जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। लैंग्वेज भाषा किसी राष्ट्र की पहचान का बहुत बड़ा आधार होती है। हम उस पर प्राउड फील करते हैं और उसको चेरिश करते हैं, लेकिन कई बार यही भाषा हमारे लिए एक समस्या बन जाती है जब भाषाओं को लेकर आपस में मनभेद होता है और ये बहुत हद तक बढ़ जाता है। जी हाँ, आज ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि एक ऐसा बयान एक व्यक्ति द्वारा दिया गया है जिसने दक्षिण भारत में दोबारा से एक तूफान ला दिया है। कमल हसन, सुपरस्टार ऑफ तमिल इंडस्ट्री, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे कर्नाटक में लोग नाराज़ हो गए, जिसके कारण कहा जा रहा है कि कमल हसन को माफ़ी मांगना चाहिए। कमल हसन ने ये कहा कि कन्नड़ इज़ बाउंड आउट ऑफ तमिल। दरअसल इस बयान के बाद कर्नाटक में उनके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रो कन्नड़ एक्टिविस्ट, लिंग्विस्ट, ये सभी कह रहे हैं कि जो बात कही है कमल हसन ने फैक्चुअली इनकरेक्ट है, बिल्कुल मिसलीडिंग है, इसलिए उनको अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी चाहिए, अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। दरअसल ये हुआ तब जब कमल हसन अपनी मूवी ठग लाइफ का प्रमोशन कर रहे थे और उनके साथ बैठे हुए थे कर्नाटक के सुपरस्टार। इसमें बहुत सारे फिल्म एक्टर्स काम कर रहे हैं, बोथ फ्रॉम कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तो सभी बैठे हुए थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि जो कन्नड़ है वो तमिल लैंग्वेज से उपजी है और आपको भी इसमें इंक्लूडेड मानना चाहिए और आपको प्राउड फील करना चाहिए। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सेप्टेबल था। पूरा प्रोटेस्ट होने लगा कर्नाटक में, उनकी मूवी के अगेंस्ट लोग हो गए, मूवी के पोस्टर्स फाड़े जाने लगे, पूरा वंडरलाइजेशन हो गया। यानी कि लैंग्वेज कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है दक्षिण भारत में, ये हम सभी जानते हैं। हिंदी उन्हें कभी स्वीकार नहीं थी, लेकिन अब झगड़ा कन्नड़ और तमिल को लेकर है। अब अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो हमको समझना होगा कि द्रविड़ियन लैंग्वेज फैमिली में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और बहुत सारी भाषाएँ आती हैं और उनका एंशेंट हिस्ट्री काफ़ी रिच रहा है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और देखें फैक्चुअली तो दोनों कन्नड़ और तमिल एंशेंट लैंग्वेज हैं और दोनों का अपना अच्छा इतिहास है और दोनों को प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्स, किंग्स, स्कॉलर्स ने बहुत मेहनत की और काम किया। तमिल की अगर बात करें तो तमिल को प्रिजर्व किया गया ड्यूरिंग संगम लिटरेचर, जो 3 फेज़ में था। संगम एक जो समागम था तमिल स्कॉलर्स का, पोइट्स का, 3 फेज़ में ये गुजरा, जिसको तब के पांड्य राजाओं ने, जो मदुरई में शासन करते थे, उन्होंने इसे प्रमोट किया, पेट्रोनाइज किया। ठीक इसी तरीके से कन्नड़ का भी अपना एक स्वतंत्र इतिहास है। इस संबंध में हम 5th सेंचुरी AD में इंस्क्रिप्शन देखते हैं जो कन्नड़ लैंग्वेज लिखा गया था और कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था कवि राजमार्ग, जिसे राष्ट्रकूट किंग ने लिखा था। तो पता चलता है कि चाहे कन्नड़ हो या तमिल हो, दोनों का अपना स्वतंत्र इतिहास रहा है, दोनों को प्रमोट किया गया। पोइट्स, स्कॉलर्स, कॉन्टेम्प्रेरी रूलर्स, इन सभी का योगदान रहा है इन दोनों लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इस कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के बजाय इसको लेकर आपस में लोग झगड़ रहे हैं और लैंग्वेज को लेकर इतना ज़्यादा असहनशीलता लोगों में देखने को मिल रही है कि वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते किसी दूसरी लैंग्वेज को अपने यहाँ। किसी एक लैंग्वेज को सुपीरियर बताना विस अदर गलत है। भाषाओं को लेकर आपस में सामंजस्य होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ना कि आपस में कोई झगड़े होने चाहिए। अभी हाल ही में एक विवाद था कन्नड़ लैंग्वेज को लेकर, जहाँ पर एक SBI कर्मी पर ये दबाव डाला गया कि वो कन्नड़ में बोले। वो मूलतः मध्य भारत से आती थी और वो कन्नड़ नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं कन्नड़ नहीं बोलूँगी, ये इंडिया है और मैं केवल अंग्रेजी या हिंदी में बात कर सकती हूँ, तो कृपया मुझसे आइदर ऑफ लैंग्वेज में बात करें। लेकिन फोर्स करना सही नहीं है। और अब कमल हसन का ये बयान, अगर बात करें तो लेटर फेज ऑफ हिस्ट्री में जब मेडिवल पीरियड आया, तब अंडर विजयनगर एम्पायर दोनों ही लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। किंग्स के कोर्ट्स, टेम्पल्स, ये सेंटर पॉइंट होते थे जहाँ पर कल्चर को, लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता था। ऐसे स्क्रिप्चर्स लिखे जाते थे
जहाँ पर लैंग्वेज प्रमोट होती थी, कंजर्व होती थी, प्रिजर्व होती थी। तब के कवि, लेखक, स्कॉलर्स, किंग्स, ये सभी दोनों भाषाएं अच्छी तरीके से जानते थे, उनमें फ्लुएंट थे और दोनों भाषाओं का बराबर दर्जा था, उनको बराबर प्रमोट किया जाता था। तब इतना लैंग्वेज वो नहीं था जो कि हम आज देखने को मिलते हैं। हैविंग प्राइड ओवर लैंग्वेज इज़ गुड, बट हैविंग staunch approach in this regard is highly unwelcomed and uncultured in larger perspective। भाषा को लेकर मर्यादा होनी चाहिए और भाषा को लेकर इतनी ज़्यादा भी असहनशीलता सही नहीं है। इससे जो हमारी नेशनलिटी है उसको खतरा होता है। ये बात सही है कि कन्नड़ और तमिल में बहुत सारी सिमिलरिटी है, उनके जो ग्रामर है, वर्ड फॉर्मेशन है, उसमें काफ़ी समानता है। तो जो इन भाषाओं को नहीं जानता उससे लगता है कि दोनों में काफ़ी समानता है या दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इनका स्वतंत्र इतिहास है और इसको लेकर कोई भी मिसलीडिंग फैक्ट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट समस्या खड़ी कर सकता है। ऐसे सेंसिटिव मैटर्स को टैक्टफुली ही हैंडल करना चाहिए। अगर हम बात करें तो चाहे तमिल हो या कन्नड़, दोनों ही भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है और भारत सरकार इन्हें प्रमोट और प्रिजर्व करने का हर संभव प्रयास करती रही है। दरअसल अब इस मूवी ठग लाइफ को लेकर एक प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो गया कि क्या इस मूवी को कर्नाटक में चलने दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के एक्टर्स काम कर रहे हैं। तो क्या रहेगा इसका भविष्य, ये भी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कर्नाटक और तमिलनाडु में कोई विवाद नहीं है, कावेरी जल विवाद उनके लिए है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो और भी बात उनके बीच चलते रहते हैं। लेकिन भाषा विवाद बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि इसको लेकर लोग वॉयलेंट हो जाते हैं और तब जो निर्णय लिया जाता है वो उसके इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हार्शर होते हैं। अगर हम बात करें कमल हसन की, तो कमल हसन सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं। DMK जो रूलिंग पार्टी है इन तमिलनाडु, उसकी तरफ से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि बहुत जल्दी वो पार्लियामेंट में आएंगे, संसद में आएंगे। तो ऐसे पर्सनैलिटी को सोच समझ कर बयान देना चाहिए कि कैसा रहा है इतिहास किसी भाषा का, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसका क्या कनेक्शन है, कन्नड़ और तमिल का अपना क्या इतिहास है, क्या आपस में उन्होंने जुड़े हुए थे, उनका स्वतंत्र इतिहास था, कभी उनमें ऐसी सामंजस्यता थी क्या, इसको लेकर सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अब एक बयान ने पूरे दक्षिण भारत में समस्या खड़ी कर दी, लोग सड़क पर हैं और प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी तक कमल हसन ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है विथ रिगार्ड टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट कि उनका क्या कथन है, क्या अभी भी उस पर कायम है या इसको लेकर वो माफ़ी मांगते हैं। लिंग्विज्म, रीजनलिज्म, ये सारे ऐसे टेंडेंसीज होते हैं जो एंटी नेशनल होते हैं, जो हमारे राष्ट्र के लिए कतई भी सही नहीं है। तो इस पर हम सोच समझ कर बोलें, क्योंकि ये हमारे नेशनलिटी, इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, जो कि इसे खतरे में डालते हैं। कोई भी पॉलिटिकल फिगर, सुपरस्टार, सोशल एक्टिविस्ट जो कि बहुत पॉपुलर है और जो कि जिसकी बातें समझी जाती हैं, सुनी जाती हैं, यदि वो ऐसे बयानबाजी करेगा तो फिर इसके सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं, जो कि आप अभी देख ही रहे हैं कर्नाटक में क्या हाल है। तोड़फोड़ मची हुई है और उस पिक्चर के अगेंस्ट लोग खड़े हैं। लैंग्वेज को लेकर बहुत समय से ये चलता रहा। हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह कभी नहीं देखा गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में एक प्रकार से एंटी हिंदी टेंडेंसी वहाँ हमेशा से रही। बीच में तमिलनाडु सरकार ने ये आरोप लगाया सेंट्रल पर कि हम पर हिंदी थोपी जा रही है, हालांकि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया गया था कि आप पर हिंदी थोपी जा रही है। फिर भी लैंग्वेज को लेकर एक प्रकार से कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को कंडीशन में, जहाँ पर सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं। इसलिए लिंग्विज्म, रीजनलिज्म को उतना बढ़ावा ना दें कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा बन जाए। एंड वी होप कि बहुत जल्दी ये जो प्रोटेस्ट है थम जाएगा, कमल हसन को भी समझ में आएगा कि उनकी क्या गलती थी और कैसे फर्दर स्टेटमेंट देने हैं। तो ये एक डेवलपमेंट था जिसको मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो होना चाहिए, ताकि आप लोग एजुकेट हो सकें, समझ सकें कि क्या इशू चल रहा है इस वक्त कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोपेगेट कीजिए ये वीडियो, ताकि लोग इसकी महत्ता समझ सकें, इसके सिग्निफिकेंस को समझ सकें। और इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाएँ
और इसे ज्वाइन करें। प्रोपोगेट कीजिए ये वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।